तो ये सबको इम्पैक्ट करने वाला एक बहुत ही जबरदस्त फील्ड है। इसका नाम है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली ये जो बदमाश लोग हैं वो इस साइंस का यूज और तरीके से भी यूज करेंगे हम लोगों को चूना लगाने में। ये लोग जो जो है एक टेक्नोलॉजी से घबरा के एक कहते हैं भाई भागो, हवा फैलाने ये के हमारी नौकरियां लिए छीन कि लेंगे। एआई आएगी तो नौकरियां चली जाएंगी, ऐसा ना होवे भाई, नहीं होगा। इस तरह की गाड़ियां आने लगी हैं सर, गाड़ियां आने आएगी हम्म। फ्यूचर में, हम्म। जो आपकी गाड़ी चलाते वक्त ही आपको बोलेंगी कि प्लीज गाड़ी रोकिए, चाय पीजिए। कोई बच्चा जो रिसर्च स्किल सेट अगर अच्छे से कर पाएगा तो उसको अमेरिका में इनिशियल जॉब $1 लाख की जॉब मिलना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वो ग्लासेस क्या डिटेक्ट कर रहे थे कि अगर आपकी ये आई लिड 2 सेकंड से ज्यादा अगर बंद है तो वो यहाँ के ऊपर एक स्टिमुलस जनरेट कर रही थी, लाइक अ स्मॉल करंट, कि आप आंखें खोलो। कि आपकी और हमारी आवाज रिकॉर्ड करके और हमारी आवाज में हम्म। एक गाना बना के गाना पेश कर दिया जाए। मेरा ये मानना है अली की अगली जो 10 से 15 आपकी यूनिकॉर्न्स या स्टार्टअप्स आएंगी हिंदुस्तान में या दुनिया में, उसके अंदर ज्यादा ऐसे ही से ज्यादा लोग जनरेटिव एआई को यूज करके कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। कि आप जो स्किन कैंसर है वो बहुत आसानी तौर पे जनरेटिव एआई के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ग्लैमरस है, आज सुबह उठेंगे और 4 घंटे की 99 रुपीज की कोई क्लास करके वो इसमें करियर बना सकते हैं। हमको एक फिल्म बनानी है और एक वीडियो बनाना है जिसमें हमको एक पतला दुबला और लंबा अली चाहिए, तो हम बता सकते हैं कि अली की आप मेन तस्वीर ऐसी लीजिए, बट इमेजिन कीजिए ये 6 फुट 2 इंच के हैं और ये हाँ, इतने पतले हैं और ये क्या दौड़ बात है। रहे हैं छह पहाड़ों फुट में, दो इंच में हो जाओ, दरख्तों ओए के ओए पीछे ओए। दौड़ रहे हैं और हम अचीव कर पाएंगे कि वो ऑडियंस को ऐसा लगे कि हाँ जी वाकई ये हीरो हीरोइन स्विट्जरलैंड में नहीं घूम रहे, ये जनरेटिव एआई के बेस के ऊपर जनरेट किया गया है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा हर चीज में कि इसके मिनिस्टर्स भी बनेंगे और जल्दी ही मुझे लगता है कि हम लोग के देशों में भी इस तरीके की मिनिस्ट्री आएगी और इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और फील्ड जिसमें जनरेटिव एआई का काफी जबरदस्त यूज हो रहा है और वो भी हम लोगों को काफी फायदा देगी, वो है लॉजिस्टिक्स कोई लड़का का डेटा लड़की ये होगा। जानना चाहे कि मुझे 30 साल या 40 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में डायबिटीज होने के क्या चांसेस हैं, तो ये पता लगाया जा सकता है। यूएई में ऑलरेडी उन्होंने एक 28 साल का मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पिछले 3-4 साल से। इसका जो हेल्थ में जो यूज होगा वो सही में हमारी ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। बेसिकली टेक्नोलॉजी ऑलवेज गिव अस अ सो पुश आई एम गिविंग अ कि थम्स आप अप टू और सीखो। इट। जनरेटिव एआई के 2 पिलर्स होते हैं, एक होता है आपका डीप लर्निंग और दूसरा होता है आपका मशीन लर्निंग। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अली यूसुफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। और हाजिर हैं हम अपनी टेक टॉनिक सीरीज के साथ, और आज देखते हैं कि हमारे फाउंडिंग मेंबर अजय पाठक दादा हमें क्या टेक्नोलॉजी का टॉनिक पिलाने वाले हैं। तो क्या हाल है दादा? गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? सब बढ़िया, सब फिट, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। सब खैरियत? सब खैरियत, सब बढ़िया। तो दादा आज क्या टॉनिक पिलाने वाले हो आप? गर्मी के क्या हाल चाल हैं? गर्मी बहुत आज है, गर्मी गर्मी बहुत है। अभी दुबई में कहने को 42 डिग्री सेल्सियस है, हम बट इट फील लाइक 46। नहीं, आपका फीस लाइक 46 है, हम जयपुर में 46 पहुंच गए। अरे ना करो, 46 पहुंच गए। हम रेगिस्तान में रहते हैं ना, तो इसलिए जल्दी गर्म हो जाता है। एनीवे, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि ठीक है। बहुत ही टॉपिकल है और इसका जो इफेक्ट है बहुत सारे फील्ड्स में है। इसका इफेक्ट्स चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड्स हो, चाहे आज के जो हमारे न्यू जनरेशन इंजीनियर्स हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, तो ये सबको हम्म। इम्पैक्ट करने वाला एक बहुत ही जबरदस्त फील्ड है। इसका नाम है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल जनरेटिव एआई। इंटेलिजेंस का बज़वर्ड तो था ही। अभी हम्म। आज हम डिस्कस करेंगे ये जनरेटिव एआई क्या है। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को आसान भाषा में हम कैसे समझाएं जनरेटिव एआई क्या है, कहीं भाग ना जाए, वीडियो स्किप ना कर दें। देखिए, इसमें हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, बिल्कुल जार्गन्स यूज नहीं करेंगे। तो हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब ब्रांच है, आप समझ लीजिए, जनरेटिव एआई।
ठीक और है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है वो हमको आइडिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब अलग अलग तरीके के डेटास को यूज करके उनको प्रोसेस करके थ्रू हम्म। मशीन प्रोसेस करके एक इंटेलिजेंट आउटपुट अगर आता है तो हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कई तरीके से किया जा सकता है, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एक डेटा के रूप में दीजिए कि एक किसी अस्पताल में डायबिटीज के 20 साल से लेकर 70 साल के मरीज पिछले 35 साल के डेटा आप फीड कीजिए कि उनके वाइटल कैसे थे, उनके ब्लड प्रेशर कैसा था, उनकी हाइट क्या थी, उनके बैकग्राउंड क्या थे, उनकी एथनिसिटी क्या थी। और इन सही सब है। डेटा के बेसिस पे आपका मशीन एक इंटेलिजेंट आउटपुट पैदा करेगा कि बताएगा कि बॉस इस बंदे को सबसे ज्यादा चांसेस है कि इसको डायबिटीज होगा, और ये डायबिटीज होगा तो इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, आइस की प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप पुराना डेटा यूज करके आप उसको इंटेलिजेंटली प्रोसेस करके एक इंटेलिजेंट आउटपुट निकाल रहे हैं, ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो पुराना अब डेटा हम क्या किसका होगा जनरेटिव दादा? एआई उसी क्या बंदे का होता है। होगा पुराना डेटा, या वो रैंडम पुराना पेशेंट्स का जमा हुआ हुआ डेटा होगा? नहीं नहीं, वो बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा होगा। यानी अगर 20 साल का बच्चा वो या औरत बहुत या सारे मर्द, कोई पेशेंट्स लड़का का डेटा लड़की ये होगा। जानना चाहे कि मुझे 30 साल या 40 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में डायबिटीज होने के क्या चांसेस हैं, तो ये पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम्म। इसका सोल्यूशन दे सकती है। और ऐसे मेडिकल साइंस में ऐसे बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्व करेगा। सही है। और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और सब्जेक्ट होता है कॉल्ड डीप लर्निंग। अब इस डीप डीप लर्निंग। लर्निंग में क्या होता है, इस डीप डीप लर्निंग, तो इस डीप लर्निंग का ही एक आउटपुट है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी ओके। आप किसी चीज को इतनी डीप समझ लीजिए कि उसको आप एक यू कैन जनरेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ आइदर टेक्स्ट और इन द फॉर्म ऑफ इमेज और इन द फॉर्म ऑफ साउंड। फॉर ओके। एग्जाम्पल आपने कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा बट वो पुराना डेटा और इंटेलिजेंस से बता दे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोले कि इन द मंथ ऑफ मे इट इज डैश इन न्यू दिल्ली, तो वो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस से पता लगा, बोले इन द मंथ ऑफ मे इट इज हॉट इन न्यू दिल्ली। तो आप समझ रहे हैं, हम्म। तो एक इंटेलिजेंस यूज करके उसने हम्म। आउटपुट जनरेट किया इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। इसी तरीके से ये जो आउटपुट है ये आपका वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, ये ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, साउंड के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो इस हम्म। तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई का यूज आप क्रिएटिविटी में कर सकते हैं, आप लर्निंग में कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, आप स्पेस साइंसेज में कर सकते हैं। तो इसका यूज बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज किया जा सकता है इसका। मैं कहीं एक रिसर्च पढ़ रहा था दादा, उसकी यही जनरेटिव एआई की। उसमें मुझे नजर आया कि ये जो बेसिकली टेक्स्ट टू वीडियो या टेक्स्ट टू इमेज लर्निंग है जनरेटिव एआई में, कि आप लिख के दो कि आई नीड टू डिजाइन अ हाउस with 3 windows, 4 windows, 2 main entrance, 4 main entrance. The window color should be this, the door color should be this. इस तरीके से अगर मैं उसको बताऊं कि भाई दरवाजों का कलर ये रखो, खिड़कियों का कलर ये रखो, घर के फ्रंट का कलर ये रखो, एलिवेशन ऐसे बनाओ, एलिवेशन ऐसे बनाओ, तो वो मेरा टेक्स्ट लेने के बाद एक बाकायदा आउटपुट भी क्रिएट कर सकते हो आप, पिक्चर की फॉर्म में, विजुअल की फॉर्म में। तो ये भी जनरेटिव एआई बेसिकली करके दे सकता है हमें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ये कर सकता है। ये हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बोले कि हमको एक फिल्म बनानी है और एक वीडियो बनाना है जिसमें हमको एक पतला दुबला और लंबा अली चाहिए, तो हम बता सकते हैं कि अली की आप मेन तस्वीर ऐसी लीजिए, बट इमेजिन कीजिए ये 6 फुट 2 इंच के हैं और ये हाँ, इतने पतले हैं और ये क्या दौड़ बात है। रहे हैं छह पहाड़ों फुट में, दो इंच में हो जाओ, दरख्तों ओए के ओए पीछे ओए। दौड़ रहे हैं, और इनके साथ कोई हीरोइन दौड़ रही है। हम्म। और एक हीरोइन की फोटो ले ली, एक इनकी फोटो ले ली, और इन दोनों से वो हमारी डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए वो एक वीडियो बना सकते हैं। तो ये होने हम्म। वाला है।
तो इसमें दो हम्म। दो जनरेटिव एआई के दो पिलर्स होते हैं, एक होता है आपका डीप लर्निंग और दूसरा होता है आपका मशीन मशीन लर्निंग। ठीक तो हो गया। मशीन लर्निंग, आपकी मशीन, आपने मशीन सेटअप कर दी किसी सिचुएशन में और वो बहुत सारा डेटा एब्जॉर्ब कर रही है। सपोजिंग आपने किसी वेदर में क्या क्या वेरिएबल चेंजेस हो रहे हैं या आपके हेल्थ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं किसी हार्ट पेशेंट को, वो सारी चीजें हम्म। आपने हजारों पेशेंट में उन 2500 वेरिएबल को एक साथ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और एक हम्म। टाइम के बाद आपके पास डेटा इतना होगा और मेटा डेटा इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप उस डेटा को प्रोसेस करके एक इंटेलिजेंट आउटपुट निकाल पाएंगे। हम्म। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें जो डेटा का आउटपुट है वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आएगा या वीडियो आएगा, हम्म। साउंड भी आ सकता है कि आपकी और हमारी आवाज रिकॉर्ड करके और हमारी आवाज में हम्म। एक गाना बना के गाना पेश कर दिया जाए। तो ये हम्म। सब पॉसिबल है और इन सब चीजों से हमने एक एपिसोड में डिस्कस किया था ऑन या फेक फेक वीडियोस डीप में हम फेक डिस्कस कर वीडियोस चुके हैं, एक्सेट्रा। एपिसोड 1 या 2 था हाँ, तो हमारा। डीप फेक हम्म। वीडियोस में इसका बहुतायत यूज होगा बॉस, मतलब आप चाहे हम्म। वो पॉलिटिक्स हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे मूवीज हो, ये सब डीप फेक वीडियोस से बहुत सारी हम्म। फेक न्यूज क्रिएट की जाएंगी टू क्रिएट सेंसेशन एंड गेट उस हम्म। तरीके का माइलेज आइदर सिनेमा में या फिर पॉलिटिक्स में। हम्म। सबसे ज्यादा तो इसी में यूज होगा और ऑब्वियसली ये जो बदमाश लोग हैं वो इस साइंस का यूज और तरीके से भी यूज करेंगे हम लोगों को चूना लगाने में। हाँ, लेकिन दादा मैं इसका एक पॉजिटिव वो भी देख रहा था एक्सपेक्ट के, बिकॉज वी बोथ बिलोंग्स टू द बिजनेस इंडस्ट्री, कमर्शियल इंडस्ट्री। तो अगर जैसे बहुत बड़े बड़े शूट्स होते हैं, ठीक है, अब आपको पता है बॉलीवुड का, अपना हॉलीवुड की जो पिक्चराइजेशन होती है, कभी हॉलीवुड वाले दिखा रहे होते हैं कि दुबई के रेगिस्तान में आना पड़ रहा है उनको। बॉलीवुड हमारे जो बॉलीवुड के गाने हैं ये स्विट्जरलैंड में, फ्रांस, पेरिस में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में शूट हो रहे होते हैं। तो अगर ये जनरेटिव एआई इतना स्ट्रांग हो जाए, भाई आपके पास सारी इमेजेस पड़े हुए हैं, सारे विजुअल्स पड़े हुए हैं उन जगहों के, ठीक है, तो आप देखो आप कितनी बड़ी कॉस्ट सेव कर पाओगे। अगर आप 40 बंदों का क्रू लेके जाते हो और लेट सपोज आपका 50 लाख रुपए का खर्चा होता है फिल्म की शूटिंग के ऊपर सिर्फ एक जगह पे, और वाकई इन टाउन इन हाउस शूटिंग का खर्चा अलग है। लेट सपोज अगर वो फिल्म बन रही है इस शूटिंग की वजह से 5 करोड़ रुपए में, 10 करोड़ रुपए में, और वो कॉस्ट सिर्फ आ जाए, आधी हो जाए, 40% हो जाए, 30% रिड्यूस हो जाए, तो ये कितना बड़ा आप समझो कि आप हम अचीव कर पाएंगे कि वो ऑडियंस को ऐसा लगे कि हाँ जी वाकई ये हीरो हीरोइन स्विट्जरलैंड में नहीं घूम रहा है, ये जनरेटिव एआई के बेस के ऊपर जनरेट किया गया है। मतलब मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ कि ऑन अ कमर्शियल स्केल दैट इज समथिंग रियली गुड। क्या कहते हो आप? नहीं, ये बिल्कुल ये डेफिनेट होगा और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये इस तरीके का आउटपुट ये एकदम शॉर्ट टर्म रियलिटी है और बहुत जल्दी रियलाइज होगा जनरेटिव एआई हम्म। से। मैं तो जिस चीज से ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि बॉस, आपका पेशेंट किसी अस्पताल में घुसा, हम्म। उसने अपना सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड कहीं रखा और एक किसी स्कैनर के नीचे से निकला, उतनी देर में उसका डेटा उसकी नर्स के पास, उसके डॉक्टर के पास पहुंच गया और बिना आगे फर्दर रिसर्च उनको उस डेटा से पता लग गया कि यार ये लगता है ये आदमी कुछ ब्लड प्रेशर की शिकायत लेके आया हो। हम्म। तो और अगर ये इस तरीके की शिकायत है तो इसका इलाज इस तरीके से होगा, तो इसका जो हेल्थ में जो यूज होगा वो सही में हमारी ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा और जो हम्म। लर्निंग में इसका इम्पैक्ट आएगा बहुत अच्छा होगा। ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट में इसका यूज काफी अच्छा है। तो ओवरऑल कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगले, मैं कहता हूँ अगले 10 से 15 साल का आप टेन्योर ले लीजिए जनरेटिव एआई में। जो करियर बनाना चाहते हैं उनको बनाना चाहिए। ऑब्वियसली जो हम्म। बेसिक स्किल सेट चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये ग्लैमरस है, आज सुबह उठेंगे और 4 घंटे की 99 रुपीज की कोई क्लास करके वो हम्म। इसमें करियर बना सकते हैं। तो मैं सबको कहना चाहूंगा जिनको मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में और इस तरीके के लॉजिकल साइंसेस में, स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट हो, वही एनालिटिकल इसको स्किल्स परस्यू करें। बेसिकली बहुत स्ट्रांग होने और चाहिए। हाँ, वो इसको अच्छे से परस्यू कर सकते हैं।
बट हम्म मेहनत बहुत लगेगी बच्चों। बिना मेहनत के इसमें कोई निपटारा नहीं है कि आप 2 घंटे 4 घंटे की क्लास पढ़ के और वीडियो सुन के आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, हम्म इसके जो आउटपुट है करियर के बहुत जबरदस्त है। आपको यू शुड हैव अ गुड फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स, इन स्टैटिस्टिक्स एंड इन ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल प्रोग्रामिंग साइंसेज में अगर लैंग्वेजेस आप आल्सो। अच्छे हैं तो इसको हम्म परस्यू कीजिए। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो कंप्यूटर साइंस है वो लोग आजकल एआई पे कोर्सेज कर रहे हैं, और विद इन हम्म एआई, जनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग, इन सब पे कोर्स अगले हम्म 10-15 साल तक के लिए बहुत जबरदस्त है इसमें। ऐसा नहीं हम्म कि आप मशीन बना देंगे तो सारा काम मशीन ही करने लगेगी, बट ये जो मॉडलिंग चाहिए आपके, लार्ज लैंग्वेज हम्म मॉडलिंग एक्सेट्रा, जो इस चीज की बैकबोन है, उसकी रिक्वायरमेंट हम्म बहुत जबरदस्त है। और इसके करियर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब आप समझ लीजिए आज की तारीख में जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज है वो इस तरह के बच्चे जिनके पास ये स्किल सेट है उनको बहुत तेजी से उनको रिक्रूट कर रही हैं। और इसके भी सब भी डिसिप्लिन है। मतलब कंप्यूटर विजन एक डिसिप्लिन है, कॉग्निटिव साइंस एक डिसिप्लिन है, न्यूरो हम्म लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। तो इसमें बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बट हम्म ओवरऑल मैं कहूँगा ये सबके लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। मतलब हम्म कोई बच्चा जो रिसर्च स्किल सेट अगर अच्छे से कर पाएगा तो उसको अमेरिका में इनिशियल जॉब $1 लाख की जॉब मिलना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और हो सकता है बल्कि हिंदुस्तान में उससे भी बीस ज्यादा से ही, पच्चीस उससे लाख ज्यादा बच्चे ही। भी उसको। हम्म हाँ, इससे ज्यादा भी बिल्कुल। मैं तो बेस पार्क बता रहा हूँ। हम्म आउटसाइड लिमिट इज हम्म व्हाट आई एम टॉकिंग। तो हम्म ये तो ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छी फील्ड्स है। इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर डेवलप करना चाहिए। और हम्म आई एम श्योर इसके अंदर ये जो इमेजिनेशन है हमारी, वही एक लिमिट है। अदरवाइज इसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और मेरा ये मानना है अली की अगली जो 10 से 15 आपकी यूनिकॉर्न्स या स्टार्टअप्स आएंगी हिंदुस्तान में या दुनिया में, उसके अंदर ज्यादा ऐसे ही। से ज्यादा लोग जनरेटिव एआई को यूज करके कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। चाहे वो हेल्थ की हो, फाइनेंस की हो, एजुकेशन की हो, एंटरटेनमेंट की हो, इंश्योरेंस की हो। बट दे बिल्कुल विल ऐसे ही। डेफिनेटली यूज जनरेटिव एआई टूल्स। और बड़े सारे टूल्स हैं अभी। मतलब आप अगर गूगल कीजिए तो सैकड़ों टूल्स हैं। और बिल्कुल ये ऐसे ही। चीज हर रोज इसके अंदर डेवलप हो रहा है। हर 2-4 महीने में नेक्स्ट जनरेशन टूल्स आ रहे हैं। और हम्म ओवरऑल बिजनेस के लिए, ओवरऑल टेक्नोलॉजी के लिए, ओवरऑल जनरल ह्यूमन वेलफेयर के लिए जनरेटिव एआई एकदम पॉजिटिव है। इससे कोई नौकरियां नहीं जाएंगी, आपको स्किल सेट बदलने हाँ, ये पड़ेंगे। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये लोग जो जो है एक टेक्नोलॉजी से हाँ घबरा के एक कहते हैं भाई भागो, हवा फैला ये दी गई हमारी नौकरियां है छीन कि लेंगे। एआई आएगी तो नौकरियां चली जाएंगी। ऐसा ना होगा भाई, नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ऐसा ना होए है। और हमेशा क्वालिफाइड, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हम्म जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो ऑन ग्राउंड, जिनको हम्म बेसिक साइंस और मैथमेटिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की जिनको हम्म खबर है, जिनको इंटरेस्ट है, उनका जो ये बेसिक ट्रेड्स है उनका यूज कंप्यूटर साइंस, कॉग्निटिव साइंस, मशीन हम्म लर्निंग, इन सब में होगा। बेसिकली टेक्नोलॉजी ऑलवेज गिव अस अ सो पुश आई एम गिविंग अ कि थम्स आप अप टू और इट। सीखो। टेक्नोलॉजी और सीखो, यस। आप अपना हम्म सीखना बंद मत करो। ऐसा ही है। यूं मैं बिल्कुल अभी एक सीखना और बंद मत करो। अभी आपको अभी की मैं। आप सीखते जाएंगे, पूरी हाँ, दुनिया को आपकी जरूरत है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और जो भी आप मेडिकल साइंसेज वाली बात कर रहे थे दादा, उसमें मैं आपको बताऊं बस कि अध आपकी कचरा नॉलेज में ज्ञान नहीं, होगा ज्ञान लो जिसमें कि लो उसमें स्किन पूरा केयर। जाओ। डीप डीप लर्निंग के नॉट बी शैलो। या इट इज। तो स्किन केयर में तो ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा चुकी है ये चीज, कि आप जो स्किन कैंसर है वो आसानी तौर पे जनरेटिव एआई के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं अपना सैंपल देके, कि आपकी स्किन के ऊपर जो कितनी फर्टिलाइजेशन और स्किन के इनर मसल्स के अंदर इनसाइड बीनीथ योर अपर लेयर, जो मिड लेयर लेवल है और जो थर्ड लेयर है, उसके अंदर कितना गलत चीजें आ चुकी हैं, इंड्यूस हो चुकी हैं, कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सेज हैं, कि खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड वो आपको स्किन कैंसर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये जनरेटिव एआई ऑलरेडी यहाँ तक तो पहुंच चुकी है। और मेरे ख्याल से नियर फ्यूचर में, जैसे भी आपने कहा, डायबिटिक
और ब्लड प्रेशर और कार्डियो की तरफ भी, जो कार्डियक के इश्यूज हैं उसकी तरफ मेरे ख्याल से लेके जा सके। एक चीज जो हमारे साउथ एशिया में बहुत है, उसको क्या कहते हैं, वो काला मोतिया जिसको कहते हैं हम अपना नॉर्मल लैंग्वेज में, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन में नहीं आ रहा। ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक आंखों की बीमारी है कि एकदम से फटक करके बिनाई चली जाती है। तो ये चीजें ऐसी हैं खतरनाक कि वो इंसान को अगर 15 साल 10 साल पहले पता चल जाए तो आप उसकी पहले ही उसकी काट में लग जाओ कि वो चीज ना हो। आप व्हाट डू यू से? बिल्कुल। हमें हेल्थ में तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही दूरगामी हैं और हम्म। हर तरह के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा हम्म। एक और फील्ड जिसमें जनरेटिव एआई का काफी जबरदस्त यूज हो रहा है और वो भी हम लोगों को काफी फायदा देगी, वो है लॉजिस्टिक्स। और आपके लॉजिस्टिक्स में जो आज की तारीख में लंबे लंबे आपके एक्सप्रेस वेज और हाईवेज बन गए हैं जिसमें आप लिटरली आपने आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे लगा के छोड़ दी और ऑटो हम्म। मनोवर पे गाड़ियां चल रही हैं, तो उसमें हम्म। रिस्क भी बढ़ रहा है। हम्म। तो जनरेटिव एआई के उससे ये बताया जा सकता है कि आपकी आंखों की तस्वीर लेके, जैसे हम्म। आप किसी हाईवे पे घुस रहे हैं, आपकी उसने आंखों की तस्वीर ले ली और हम्म। उससे वो बता सकती है कि ये कितना टायर्ड है ये आदमी और क्या ये हम्म। अगले 4 घंटे तक लगातार चला सकता है, व्हाट आर द चांसेस कि ये एक्सीडेंट हो जाएगा या इसकी गाड़ी इधर उधर स्वे हो जाएगी। तो वो हम्म। आपकी आंखों की तस्वीर, और इतने लोगों का उनके हम्म। पास डेटा होगा कि वो बता सकते हैं कि बॉस हम्म। इस आदमी को बोलो कि 10 मिनट रुके, चाय पिए और आगे वो करे। इस तरह की गाड़ियां आने लगी हैं सर, गाड़ियां आने आएंगी हम्म। फ्यूचर में हम्म। जो आपकी गाड़ी चलाते वक्त भी आपको बोलेंगी कि प्लीज गाड़ी रोकिए, चाय पीजिए। हम्म। अब आप मुंह गाड़ी धो नहीं ले। चलाएंगे, आपको गाड़ी बोलेगी आप हमें नहीं चलाएंगे। दो क्यों? चार क्योंकि छपा के एक तो डाल ले उसके मुंह पास पे। डेटा होगा अंदर। हम्म। हाँ बिल्कुल। तो ये, और ये मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम अगले 1 1.5 साल में देखने लगेंगे गाड़ियों में। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ एक हाई एंड ग्लासेस गाड़ियों में, मिड मिड टू हाई एक एंड गाड़ियों में ग्लासेस मैंने ये देखे थे दादा चलेंगे अभी एआई के थ्रू जाने एमडब्ल्यूसी वाला में। अभी एमडब्ल्यूसी में जब मैं फरवरी है। हाँ में हाँ बार्सिलोना में था, तो वहां पे एक स्पेशल ग्लासेस थे फॉर द हाँ ट्रक हाँ ड्राइवर, 16 व्हीलर 14 व्हीलर, जो ट्रक ड्राइवर नहीं होते अपने, जो लॉन्ग रूट के ऊपर चल रहे होते हैं। वो ग्लासेस क्या डिटेक्ट कर रहे थे कि अगर आपकी ये आई लेट 2 सेकंड से ज्यादा अगर बंद है, तो वो यहाँ के ऊपर एक स्टिमुलस जनरेट कर रही थी, लाइक अ स्मॉल करंट, कि आप आंखें खोलो। और अगर फिर भी आप आंखें नहीं खोल रहे थे उस स्टिमुलस के बाद, तो वो एक सायरन बजा रही थी। वो ग्लासेस जो थे वो आपके ब्लूटूथ स्पीकर से ट्रक के या गाड़ी के वो कनेक्टेड थे। तो वो एक सायरन बजाएगी कि अगर आपकी आईलिड, वो नहीं होता चलते थे एकदम से एक झोंका आया आंखें बंद, 3 सेकंड 4 सेकंड, तो वो अगर 3 सेकंड से ज्यादा अगर करेक्ट आपकी करेक्ट। ये आईलिड बंद है, तो वो पहले यहाँ पे स्टिमुलस देगी आपके इस ग्लासेस में, थोड़ा सा करंट लगाएगी कि भाई जागो जागो। जैसे ही आप आईलिड खोल लेंगे और खोल के रखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। अदरवाइज तब भी नहीं खोली तो उस गाड़ी में एक सायरन बजेगा, ताकि उसमें अगर आप हो तो भी आप होश में आ जाए, और अगर आप ना हो, आपके साथ दूसरे लोग भी ट्रेवल कर रहे हैं, कोई दूसरे मुसाफिर हैं, तो वो भी जाग जाए और कहें कि हेलो भाई जागो। तो वो ग्लासेस तो अभी आ गई हैं, मैंने अभी बार्सिलोना में देखी थी। तो वो मेरे ख्याल से कोई 200 250 डॉलर की कोई बेच रहा था। वो इधर से पता उसके पेटेंट के पैसे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो 200 250 की अभी है, साल 1.5 साल में शायद वो 50 डॉलर की मिल जाए, तो वो कमर्शियल लेवल के ऊपर आ जाएगी नीचे। तो तो यहाँ तक बिल्कुल तो सर, पहुंच कोई गई हम है वो लोग के देश जनरेटिव। का पहुंच जाएगा तो ये $250 $25 में ले आएगा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। वो वॉल्यूम दिखा के $25 में ले आएंगे हम लोग। हाँ, और चाइना पहुंच गया तो शायद वो 10 डॉलर में ले आए। फीचर फूड के और पैसों देर में ले सवेर आएंगे वो। चाइना पहुंचना ही पड़ेगा उसको। हाँ, हाँ। वहाँ रिवर्स 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 इंजीनियरिंग हो जाएगी। रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे इसकी। हाँ, चलो दादा, डेट वॉज अ गुड सेशन टुडे। टाइम हमारा डेफिनेटली। 20 मिनट हमने टारगेट किया था, 22 मिनट हो गए हमारे। आई होप दर्शकों को आज का हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच दादा फॉर ज्वाइनिंग द शो। इट्स योर ओन शो। और हम उम्मीद करते हैं अगर बिल्कुल। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टेक ग्लेड ग्लोबल। ये आप सबका चैनल है।
आपका ताल्लुक कहीं से भी हो, दुबई में हो, बांग्लादेश में हो, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में, कहीं भी अगर आप हमें देख रहे हैं और आप हमारी भाषा समझते हैं और आपको हमारी टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, हमारा मकसद क्या है कि हम अपनी सारी सोसाइटी की यूथ को टेक्नोलॉजी की तरफ लाएं। ऐसा नहीं है कि आपको एंटरटेन नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल एंटरटेन हो, आप इंस्टा भी यूज करें, टिकटॉक भी यूज करें, दूसरे पैरामीटर भी यूज करें, लेकिन अपने 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा भी नॉलेजेबल वीडियोस को लगाएं जो आपको एक अच्छा ज्ञान दें, आपके फ्यूचर के बारे में आपको बताएं। अभी जैसे अजय अजय दादा ने बात करी कि आने वाले 15 साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, कॉग्निटिव एआई, इनके हैं, डीप लर्निंग एआई के हैं। तो इसी ये वही चीज है जैसे साल 99 2000 में हर कोई कूद के कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा था। तो ये एक एजुकेशन में, एक टेक्नोलॉजी में हमेशा 10 15 20 सालों बाद एक रेवोल्यूशन आता है। तो ये वो रेवोल्यूशन है जो कि इवॉल्व कर रहा है एक नए एवोल्यूशन की तरफ के, जो हम चाहते हैं कि आपके जहनों में वो चीजें, वो सवालात के जवाब भी हम दें जो आपको स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलते, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह लिंक्ड है मोर देन 20 20 25 25 सालों से इस इंडस्ट्री से। अजय दादा इज जस्ट लाइक माई गुरु इन दिस फील्ड। हमारा ताल्लुक कोई 12 14 साल पुराना है, मेरे सीनियर हैं। तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और ये जो हमने सीरीज बनाई है टेक्टोनिक, इसका मकसद ये है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ज्ञान हम अपनी सोसाइटीज के बच्चों को दें और हमारे बच्चे लर्न करें और आगे बढ़ सकें सही दिशा में, सही डायरेक्शन में। और जब उनको कोई फैसला लेना हो अपने करियर को रखते हुए, तो उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। तो क्योंकि हमारे मुआशरे में जितने भी टीचर्स होते हैं, या तो वो टीचर्स होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं। तो टीचर एक बहुत ही महान एक रुतबा है, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है। तो हमारा मकसद क्या है कि हम प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ को आपके सामने ला के रखें, आपको बताएं कि अगर आप कौन सी फील्ड कैसे चूज करते हैं तो उसमें आपको आने वाले वक्तों में क्या मुश्किलात या क्या आसानियां देखने को मिलेगी। दादा, एंडिंग नोट फ्रॉम योर साइड। देखिए, मेरे हिसाब से हम ये टेक्नोलॉजी ट्रेंड की एक चम्मच टॉनिक रेगुलरली देते रहेंगे। और इंशाल्लाह। मेरा मानना है कि चीजें तेजी से बदल रही हैं। आज की तारीख में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो यूएई में ऑलरेडी उन्होंने एक 28 साल का मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पिछले 3 4 साल से। अब शायद उसकी उम्र 30 32 साल हो गई होगी। हम्म। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा हर चीज में कि इसके मिनिस्टर्स भी बनेंगे, और जल्दी ही मुझे लगता है कि हम लोग के देशों में भी इस तरीके की मिनिस्ट्री आएगी और इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। इसके हमारी लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट को भी ये समझना पड़ेगा और इसके कानून बनाने पड़ेंगे, इसकी गाइडलाइंस बनानी बिल्कुल। पड़ेगी। और बाकी जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और तब तक के लिए, हमारे नेक्स्ट उसके लिए, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज। थैंक यू। Stay dead, maybe you'll get sick of being the